इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्सिस या ग्रहण का सिद्धांत। सबसे पहले आप देखिए ये कहाँ अप्लाई होगा। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 पे ये अप्लाई करेगा। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 बात करता है आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। तो अब ये डॉक्ट्रिन बोलता क्या है? ये डॉक्ट्रिन ये कहता है, सिंपलेस्ट वर्ड्स में ये बोलता है कि कोई भी ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो वैलिड था, ठीक है ना, अगर कोई वॉइड एब इनिशियो लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड एब इनिशियो लॉ है या वॉइड लॉज है, तो वहाँ ये डॉक्ट्रिन आपकी काम नहीं करेगी। तो कोई भी ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो जब बना तब वैलिड था, वो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से इनऑपरेटिव हो गया, अनएनफोर्सेबल हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, तो अगर उस सर्कमस्टांस को हम चेंज करते हैं, एमेंड करते हैं, हटा देते हैं, जो शैडो पड़ गई है, जिसको हम यहाँ पे एक्लिप्स से मतलब क्या आ रहा है, शैडो पड़ गई है, सर्कमस्टांस की जो शैडो पड़ गई है, अगर हम उस शैडो को हटा देते हैं तो जो है हमारा ये जो लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो वापस से रिवाइव हो जाएगा, उसको वापस से लाइफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझें कि दिस इज नॉट अ स्टिल बॉर्न लॉ, दिस इज नॉट अ फुल्ली डेड लॉ, ठीक है। अगर कहीं पे भी आप ये चीज़ मेंशन पढ़ते हैं कि भाई क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्सिस जो है स्टिल बॉर्न लॉज पे अप्लाई करता है, या क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के जैसे जो लॉज हैं वो स्टिल बॉर्न कहलाएंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट अ स्टिल बॉर्न लॉ, द लॉ इज नॉट फुली डेड, इट हैज़ जस्ट बिकम अनइन्फोर्सेबल और इनइफेक्टिव और इन अदर वर्ड्स इनऑपरेटिव बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांस। तो यहाँ पे सर्कमस्टांस क्या है? यहाँ पे जो सर्कमस्टांस है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। तो because of the circumstance, that is the part 3 of the constitution, which overshadows a pre-constitutional law, so that pre-constitutional law will become ineffective, inoperative, ठीक है। अब इसको हम ठीक कैसे करें, इस शैडो को हम हटाएं कैसे? तो शैडो कैसे हटेगी? 2 तरीके हैं आपके पास। पहला, कोई भी ऑफेंडिंग प्रोविजन है जो इनऑपरेटिव हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट की वजह से, तो आप उस प्रोविजन में चेंजेस ले आओ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो आपका सर्कमस्टांस है या पार्ट 3 है उसमें आप अमेंडमेंट कर दो। इन 2 तरीके से क्या कर सकते हो, आप जो शैडो है उसको आप रिमूव कर सकते हो और वापस से ऐसे लॉज को रिवाइव कर सकते हो। 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं इसमें। एक है भीखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ MP वाला केस लॉ, गूगल करो मिलेगा। सेकेंड है दुलारे लोध वर्सेस 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर। अब ये कहाँ अप्लाई नहीं होगी? नॉन सिटीजन्स पे जो आपका जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, जो आप कहते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के आने की वजह से वो अनइन्फोर्सेबल हो गया, तो कोई भी अगर नॉन सिटीजन्स होगा तो उस पर तो हमारा पार्ट 3 काम नहीं कर रहा है, तो उनके केस में ये चीज़ नहीं होगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज आ चुकी हैं एक इंसान में, या जो भी पास्ट ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, उस पर भी ये जो है आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का इनऑपरेटिव होना काम नहीं करेगा। इट विल बी ऑपरेटिव ऑन देम, द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विल बी ऑपरेटिव ऑन पास्ट ट्रांजैक्शंस, एनी राइट एंड लाइबिलिटी विच हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड, एंड सेकेंडली ऑन एनी नॉन सिटीजन।